नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी पर। और भाजकता के नियम हम पढ़ रहे हैं। 2 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। आज हम तीसरा पार्ट्स पढ़ेंगे और तीसरे पार्ट के अंदर आज हम देखेंगे कि 11 और उससे आगे की संख्याएं हैं, उनसे कौन कौन सी संख्या होंगी जो पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि जो भाजकता है 11 और उससे आगे के नंबर से, उनको चेक करने के लिए आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 11 से भाजकता का नियम। 11 से भाजकता का नियम, 11 से भाजकता का नियम, यानी कि 11 से कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो विभाजित होंगी। इसको हम 1 सेकंड के अंदर संख्या को देखते ही, है ना, बहुत आसान ढंग से संख्या पर एक नज़र मारते ही हम बता सकते हैं कि वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं। तो देखिए क्या ट्रिक होगी इसकी, है ना। वो क्या है, यदि किसी संख्या के सम व विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग बराबर हो अथवा उनका अंतर 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। बस आपने क्या देखना है कि कोई संख्या है, जैसे माना मैंने लिखा 8 4 3 5 2 1, है ना। माना ये संख्या लिख दी मैंने, ये आपके क्या है, विषम स्थान के अंक है ना। तो 4 और 5 9 और 1 10। तो विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग कितना है, 10 है आपका। और सम स्थानों पर स्थित 2 और 3 5 और 8 13। ये कितना है, 13। ये क्या है, सम स्थानों पर स्थित अंक। तो देखो क्या है कि ये बराबर हो, ये बराबर है नहीं। तो विषम स्थानों पर जो स्थित अंक है वो 10 है और जो सम संख्याओं पर है 13। अगर मैं इस विषम स्थानों पर जो स्थित अंक है उनको भी मैं 13 कर देता हूँ। इसमें मैंने 4 बढ़ा दिए, मैंने 3 बढ़ा दिए, तो ये कितना हो गया, 13। अब देखो 4 और 5 9 4 13 और इधर 8 और 3 11 और 2 13। तो 13 आ गया। इसका मतलब क्या है, सम और विषम स्थानों पर स्थित जो अंक है उनका योग क्या है, बराबर आ रहा है दोस्तों। इसलिए यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए भाग देकर के देख लीजिए आप, 8 4 3 5 2 4 और इसके अंदर आप भाग दे दीजिए किसका, 11 का। तो देखिए 11 7 77, है ना। ये कितने बचे, 7। उसके बाद मैं अगली संख्या पहले आया, 11 6 66 और ये 4 और 3 7 फिर बच गए। अगली संख्या पे ले आया आप यहाँ 11 6 66 और बचे कितने, 9। उसके बाद अगली संख्या पे पहले आया मैं 11 8 88, है ना। बचे कितने, 4 और अगली संख्या आ जाएगी, तो ये क्या हो गया, 11 चौके 44। 44 में से 44 गए तो 0, है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो संख्या है ना आपकी, ये जो संख्या है वो किससे, 11 से विभाजित है। क्योंकि जो विषम स्थानों पर स्थित अंक हैं उनका योग बराबर आ रहा है किनके, सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग के बराबर। ये विषम स्थानों पर स्थित अंक है और ये सम स्थानों पर 2 4 और 6 वाले स्थान पर, और ये 1 3 और 5 वाले स्थान पर। तो सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग क्या है, बराबर है। इसलिए ये इस संख्या के अंदर 11 का पूरा भाग जाएगा। अगले वो क्या बोल रहे हैं, अथवा उनका अंतर 11 से विभाजित हो, और 11 से विभाजित यानी कि 11 के गुणनफल के अंदर आए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो देखो इनका अंतर है वो वाला कंसेप्ट और देख लीजिए, यानी कि अंतर कितना आ जाए 11, 21 और आगे 11 के गुणांक आ जाए। तो देखो जैसे माना मैंने एक संख्या लिखी है ना 9, 4, 5,
6 8 3 2 है ना, माना ये एक मैंने संख्या लिख ली। अब ये विषम स्थानों पर स्थित अंक है ना, विषम स्थानों पर स्थित अंक है। इनका योग देखिए 9 और 5 14 और 6 22, 14 और 8 22 और 2 24। तो ये तो क्या हो गई विषम। विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग कितने हैं 24। 8 और 2 10 और 6 16 और 9 16 और 9 25, 9 5 14 और 22 और 2 24, ठीक है। 8 2 10 10 और 5 15 और 9, ठीक है, 15 और 9 24। अब देखो सम स्थानों पर सम वाले सम स्थान यानी ये और ये, तो देखिए 4 और 6 10 और 3 13। ये कितना है दोस्तों 13 है, लेकिन इनका अंतर तो 11 आना चाहिए। अगर इनका अंतर 11, देखो 4 में से 3 गए तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, तो अंतर क्या आ रहा है 11 आ रहा है। तो आप देख लीजिए 11 आ रहा है, इसका मतलब यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप डिवाइड करके देख लीजिए, देखो 9 4 5 6 8 3 2, इस संख्या के अंदर मैं 11 का भाग देके देखता हूँ। देखो 11 8 88 है ना, 2 और 4 6 बचे, अगला अंक लेके आया मैं 5, 11 5 55 और ये 65 है तो 10 बचे। अगली संख्या लेके आया मैं ये 6 है ना, 11 9 99, अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने इसमें से तो बच जाएंगे 7 और अगला अंक है 8, 11 7 77 है ना, 11 7 77 बचा कितना 1। अगली संख्या ले आया मैं 3, 11 1 11 बचे कितने 2 है ना, और 2 के बाद तो मैंने ये अंक ले आया 11 2 22 और ये क्या 0, शेष फल 0 आ गया। इसलिए यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। क्यों? क्योंकि हमने 11 का ही भाग दे करके देखा है। तो आपको समझ आ गया होगा, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग के बराबर हो अथवा उनका अंतर 11 के गुणनफल के अंदर 11 22 33 और इस तरीके से जो 11 के गुणांक के अंदर आए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। अगली संख्या की बात करें तो अगली संख्या है दोस्तों 12 है ना। अब कोई संख्या 12 से कब विभाजित होगी देखिए, तो 12 से भाजकता का नियम, 12 से भाजकता का नियम, 11 से भाजकता का नियम, यानी कि 12 का भाग किस किस संख्या के अंदर जाएगा, 12 का भाग किस किस संख्या के अंदर जाएगा ये आपको चेक करना है। देखो 11 के अंदर हम देख चुके हैं और 11 से पहले की जो संख्या है उनके अंदर भी हम देख चुके हैं। तो अब हमें देखना है कि 12 का भाग किन किन संख्याओं के अंदर जाएगा। तो देख लीजिए, इसके लिए सीधी सी ट्रिक है और करना क्या है, आपको चेक करना है क्या कि वे संख्याएं जिनमें 3 और 4 का पूरा भाग चला जाए, वे संख्याएं जिनमें 3 और 4 का पूरा भाग चला जाए उन संख्याओं में 12 का भी पूरा भाग जाता है। देखो वे संख्याएं जिनमें 3 व 4 का पूरा भाग चला जाए, पूरा भाग चला जाए उन संख्याओं में 12 का पूरा भाग जाता है, भाग जाता है। यानी कि वे संख्याएं जो 3 से भी विभाजित हो, 4 से भी विभाजित हो, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि वह संख्या 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखो अब हम क्या देख चुके हैं, 3 से भाज्यता का नियम। 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 3 से वो संख्या विभाजित होगी जिसका आंकिक योग 3 से विभाजित हो। जैसे माना अगर मैंने ये संख्या लिखी है ना, ये संख्या मैंने लिख दी 4 और 3 7 और 4 11 और 2 13 और 1 14, तो मैं इसको 15 कर देता हूँ है ना। तो आंकिक योग कितना आ रहा है 15 आ रहे हैं और 15 तो किससे 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये हम देख चुके थे 3 से भाजकता के नियम के अंदर। और 4 से भाजकता का नियम क्या था कि अंतिम दो अंकों यानी इकाई और दहाई वाले अंक से जो संख्या बने
उसके अंदर अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए या फिर 2 या उससे अधिक जीरो आ जाए अंत में, मतलब इकाई, ढाई, सैकड़ा, देखो कम से कम ये जो आपका इकाई दही उस पर जीरो आ जाए या उससे ज़्यादा जीरो आ जाए, तब भी वह संख्या 4 से विभाजित होती है। यानी कि हम 4 से विभाजित में क्या देखते हैं, अंतिम 2 इकाई और ढाई अंकों से बनने वाली जो संख्या है वह यदि 4 से विभाजित है। अब देखो 22 4 से विभाजित नहीं है तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। अगर मैंने कर दिया 24 4 से विभाजित है, इसका मतलब ये पूरी संख्या विभाजित है किससे, 4 से। अगर मैंने यहाँ डबल जीरो लगा दिए तो भी ये संख्या 4 से विभाजित होगी, वो हम 4 का नियम देख चुके हैं। तो आपने करना क्या है कि 4 और 3 से विभाजित आपने करोगे क्या, देखो जब भी आपको कोई संख्या दी हुई है और उसे 12 से भाजकता चेक करनी है उसकी, तो आप उस संख्या के अंदर आप है ना, देखो सबसे पहले करना क्या, आपको आंकिक योग देखिए, आंकिक योग देखिए, इन अंकों का योग करके देखो 8 और 6 14 और 7 21 और 2 23 और 8 31। अब मैंने देखा 31 के अंदर तो 3 का भाग जाता नहीं है, माना इसको कर दिया हमने 1 है ना, इसको 2 रहने दें, इसको कर दिया 7। अब देखो 7 7 14 और 6 20 और 8 28 और 2 30। अब क्या हो गया इसका आंकिक योग, 8 की जगह मैंने 7 कर दिया तो आंकिक योग क्या हो गया 30, और 30 में तो 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब क्या है, यह संख्या 3 से तो विभाजित है। अगला क्या देखूंगा मैं, अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, इस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। मैंने क्या देखा कि अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 28 है, 28 के अंदर तो 4 का भाग जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या है वो किससे विभाजित होगी, 4 से भी होगी, 3 से होगी, इसलिए यह संख्या पूरी की पूरी संख्या 12 से विभाजित। आप चेक करके देख लीजिए, देखो 6 7 7 2 8, आपने भाग दिया किसका, 12 का, तो देखो 12 पंजे 60, बचे कितने 7, आगे में 7 को लेकर के आ गया है ना, 12 पंजे 60, 12 6 की 72 आ गया, 72 और ये बचे कितने 5, आगे 2 ले आया मैं, 12 चौके 48 और ये बचे कितने 4 और यहाँ ले आएगा 8 को, 12 चौके 48 में से 48 गए तो 0, यानी कि इस संख्या के अंदर जब भाग दे रहे हैं हम तो शेषफल क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, इसलिए यह संख्या क्या है 12 से पूर्णतः विभाजित है। और हमने देखा क्या था 3 से और 4 से चेक कर लिया तो 12 से भी यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम और देखते हैं 13 की भाजकता का नियम, यानी कि 13 से कौन कौन सी संख्या है वो पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखो ये 13 से भाजकता का नियम, 13 से भाजकता का नियम, तो 13 से कौन कौन सी संख्याएं हैं जो पूर्णतः विभाजित होगी। तो करना क्या है आपको, देखो हमने ना 7 से भाजकता के नियम के अंदर देखा था है ना, कि जैसे माना ये कोई संख्या है तो अपने करना क्या है, इकाई अंक को दोगुना करना है और बाकी बची संख्या में से सब्ट्रैक्ट करना था, घटाना था, लेकिन है ना। और अगर वो जो आए सब्ट्रैक्शन के बाद जो हमें प्राप्त हो उसमें अगर 7 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 7 का भाग जा रहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। देखो यदि है ना, यदि किसी संख्या के इकाई अंक के 4 गुणकों को बाकी है ना 4 गुणकों इकाई अंक को छोड़कर बाकी बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ दिया जाए और प्राप्तांक 13 से विभाजित हो तो वह संख्या
13 से वह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। देखो क्या बोल रहा है, समझने का प्रयास करिए कि आपको माना कोई संख्या दी हुई है ना, जैसे कोई संख्या दी है 167 है ना, मान लो करना क्या है आपको, इकाई अंक के 4 गुणा को इसमें जोड़ना है, इकाई अंक के 4 गुणा को इसमें जोड़ना है। अगर वह 13 से विभाजित हो तो फिर ये पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। देखो ये क्या है 167 है ना, और इसका 4 गुणा तो क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, 8 और 7 15, हासिल है 1, ये 7 और ये 175। अब 175 में आपने क्या करना है, 13 का भाग देना है, 13 एकम 13, बचे कितने 4, ये आ गया 5, 13 3 39 और ये तो क्या है 6 बचे, इसलिए यह 13 से विभाजित नहीं होगा। ऐसी अब देखो आपने करना क्या है, बस इकाई अंक का 4 गुना किया और उसको जोड़ दिया पहले से जो संख्या बची हुई थी। देखो है ना, इसको समझने का और प्रयास करते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ। देखो जैसे मैंने लिखा 117 है ना, करना क्या था मेरे को, ये जो इकाई अंक था ना इसका 4 गुना, इकाई अंक का 4 गुना कितना हो गया 7 चौके 28, और इसको जोड़ देना है जो पहले बची हुई संख्या है, इकाई अंक को छोड़ करके बाकी अंकों से निर्मित जो संख्या है ना उसमें। देखो 8 और 1 9 है ना, 2 और 1 39, 39 के अंदर आप 13 का भाग दे के देखिए, 13 3 39। वैसे ही आपने जैसे माना 143, इसके अंदर देखा तो आपने इस 3 को गुणा कर देना है 4 से, ये कितना है 12, और इसको जोड़ देना है किसमें, जो इकाई अंक को छोड़ करके बाकी अंकों से बड़ी हुई संख्या कितनी है 14, 12 और 14 26 आएगी, और 26 में हम 13 का भाग देते 2 बार चला जाता है, इसका मतलब क्या है 143 के अंदर भी 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा। माना ये 143 है, 143 ना होकर के ये 9 ये 6 169 है ना, 169 है, 169 को चेक करते हैं आप। देखो करना क्या आपको, इकाई अंक को 4 से गुणा करना है, 9 चौके 36, जोड़ देना है इकाई अंक को छोड़ करके बाकी की जो संख्या, मतलब बाकी के अंकों से बड़ी जो संख्या है वो क्या है, जैसे माना आपका है 16, तो देखो 6 और 6 12 का 2 का हासिल है 1, 4 और 1 5, 3 और 1 4 और 1 5 52, 52 52 में भाग देंगे आप 13 का, 13 चौके 52। इसका मतलब क्या है कि यह नियम सब किसी के लिए ही वैलिड है। तो आपने करना क्या है, इकाई अंक को 4 गुना करना है, इकाई अंक को 4 से गुणा करना है, और इकाई अंक को छोड़ करके बाकी अंकों से निर्मित जो संख्या है उसके अंदर आपने इकाई अंक के 4 गुना को जोड़ देना है, और जो टोटल आपको प्राप्त अंक मिले उसके अंदर आप 13 का भाग दे करके देख लीजिए, अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो उस पूरी संख्या के अंदर भी 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगला है 14 से भाजकता का नियम, 14 से भाजकता का नियम, यानी कि 14 से कौन कौन सी संख्याएं हैं वो पूर्णतः विभाजित होंगी। तो देखो वे संख्याएं जो 2 व 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है, 2 व 7 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। वे संख्याएं जो 2 व 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती हैं, 14 से भी पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 और 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए, उन संख्याओं में 14 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। और 2 से भाग जाने के लिए तो आपके पास कंडीशन थी, इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, और 7 से भाग देने के लिए आपको करना क्या है, जैसे माना ये 136 है, इस अंक को आपको दुगुना करना था, और पहले जो अंक मतलब इकाई अंक को छोड़ करके बाकी जो संख्या है उसमें से आपको उसको घटाना था, है ना, 6 दूनी 12। अगर ये 0 या फिर 7 का मल्टीपल आए, 7 का गुणक आए, 7 का गुणज आए, तो फिर ये क्या होगी, वह संख्या 14 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो जैसे माना
आपने लिया 154, 154 लिया है ना, 154 लिया। अब हमने करना क्या था, 7 से भाजकता को चेक करने के लिए हम क्या करते थे, जो इकाई अंक है इसको करते थे 2 गुना, और इकाई अंक को छोड़ करके बाकी की जो संख्या बची उसमें से उसको घटा देते थे। जैसे देखो 15 माइनस 4 दूनी 8, 15 में से 8 गए तो 7। और मैंने क्या कहा कि अगर ये घटाने के बाद जो प्राप्तांक हो वो 0 या फिर 7 का गुणज मिल जाए, 0 या फिर 7 का गुणज मिल जाए। यहाँ पर मिल रहा है कि 7, तो क्या 7 का गुणज है ना। और क्या बोल रहे हैं, 2 से भाजकता, तो 2 से तो हम क्या देखते हैं, इकाई अंक सम संख्या होनी चाहिए, तो सही है। जैसे माना मैंने क्या किया, इसको 154 की जगह पर मैंने है ना इसके अंदर 28 और ऐड किया। देखो 8 और 4 12, 3 और 5 8, और ये 182 है, 182 है। उसको चेक करना है मेरे को कि वह 14 से भाजित है कि नहीं। तो देखो करना क्या है, इकाई अंक देखा मैंने, सम संख्या 2 से, तो सम संख्या अगर इकाई अंक है तो उस संख्या के अंदर 2 का पूरा भाग जाएगा। अब मेरे को क्या देखना है कि यह 7 से भाजित है कि नहीं। तो 7 से भाजित के लिए क्या करना है, मेरे को इकाई अंक का 2 गुना करना है, तो 2 दूनी 4, और इसको घटाना है किसमें से, इकाई अंक को छोड़ करके बाकी जो बची संख्या वो तो क्या है 18, 18 में से 4 गए तो 14, और 14 तो क्या है 7 का गुणज है, 14 में 7 का भाग जाता है, इसलिए इस पूरी संख्या यानी कि 182 में भी 14 का पूरा भाग जाएगा। देखो जैसे मैंने लिखा 196, करना क्या था मेरे को, इस इकाई अंक को दुगुना करना है, तो ये कितना है 6 दूनी 12 माइनस इकाई अंक को छोड़ करके बाकी जो संख्या बची 19 है, 19 में से 12 गए तो 7 बचे, और 7 में तो 7 का भाग जाता ही है, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग चला जाएगा, मतलब 14 का भाग चला जाएगा। तो 2 और 7 से भाजित हमने चेक कर लिया, तो वह संख्या 14 से भी भाजित होगी। अगली संख्या है 15 से भाजकता का नियम, 15 से भाजकता का नियम। तो 15 से भाजकता का नियम क्या कहता है, देखो वे संख्याएं जो 3 एवं 5 दोनों से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं 15 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो वे संख्या जिनमें 3 का और 5 का पूरा भाग चला जाए, उन संख्याओं के अंदर 15 का भी पूरा भाग जाता है। 3 से भाजकता चेक करने के लिए हमारे पास एक बिल्कुल आसान है, आंकिक योग चेक कर लीजिए। जो भी संख्या लिखी हुई है उसके अंकों का योग करिए आप। अगर उसके अंदर क्या है 3 का भाग जाए तो 5 और 6 और 3 9 6 और 15, इस संख्या के अंदर क्या है आंकिक योग 15 आ रहा है, और 15 के अंदर तो 3 का भाग जाता है 5 बार, इसलिए ये संख्या 3 से भाजित है। फिर मैंने क्या देखना है 5 का, तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 या फिर 0 है तो उसमें 5 का पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पर तो क्या है 5, इसका मतलब मैं सीधा बता दूंगा कि ये संख्या 15 से विभाजित हो गया। आप चेक कर लीजिए 6315 भाग दिया मैंने 15 का, 15 चौके 60, बचे कितने 3, 1 ले आया, 15 दूनी 30, बचा कितना 1, और अगली संख्या ले आया 5, 15 एकम 15। तो ये संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित, तो बहुत आसान तरीके से है ना। मैंने इसकी जगह पर देखो ये लिख दिया 7925 है ना, 7925। तो या फिर इसको 35 कर लीजिए आप, 7935। मैंने आंकिक योग क्या देखा 7 7 14 और 2 16, 7 और 9 16 और 3 19 और 5 24 है ना। 24 आंकिक योग 24 है तो 3 से भाजित होगा, इकाई अंक 5 है तो 5 से भाजित होगा। चेक कर ये 15 से भी विभाजित, कब 3 से विभाजित है 15 से भी। देखो क्या किया मैंने इसके अंदर 15 से भाग दिया, 15 5 75, बचे कितने 4, ये 3 आ गया, 15 दूनी 30 है ना, बचे कितने 13 और ये 1 आ गया, 15 नाम का 135, 15 नाम 135, 0 से 100 बचा। इसका मतलब क्या है इस संख्या के अंदर 15 का पूरा भाग जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि इनका आंकिक योग 3 से विभाजित है और
इकाई अंक 0 अथवा 5 है, तो यहाँ पर 5 दिख रहा है, इसलिए यह संख्या 15 से भी विभाजित है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको 2 से लेकर के 15 तक के जो भाजकता के नियम है ना, वो बहुत बढ़िया ढंग से लर्न हो गए होंगे। टिप्स पर आप है ना अब इसको कर सकते हैं। अगर आपको बढ़िया ढंग से सब कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।